अशोक स्तंभ सुनते ही अखंड भारत की कल्पना की बात आता है कि अपने भारत के प्रधानमंत्री अशोक स्तंभ की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, जो सांसद में मानचित्र का चित्र दिखाते हैं। उसी तरह से वैशाली की बात सुनते हैं तो लोकतंत्र की जननी की बात आता है। लेकिन ये अशोक स्तंभ कभी ये जो चौक आप देख रहे हैं लालगंज में बघवा चौक के नाम से प्रसिद्ध था। यानी अशोक स्तंभ, अशोक पिलर जो कितना ही हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय धरोहर है, जो धरोहर का स्थिति आप देख लीजिए। वो जो बाघ देख रहे हैं, जो अशोक स्तंभ में 4 बाघ जो होते हैं, 4 शेर का जो चित्र होता है, उसके ऊपर बिजली का खंभा गाड़ा हुआ है। और वहाँ से अशोक स्तंभ जो चिन्ह की बात करते हैं, चारों का चारों शेर कहीं ना कहीं ढेर दिखाई दे रहा है। ये शेर है ही नहीं। अपने भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं 56 इंच सीना का, और वही अशोक स्तंभ की दम भरते हैं। अपने सांसद में बात करते हैं सिंगोल का, और अपने सांसद में अखंड भारत की कल्पना करते हैं कि अखंड भारत हम बनाएंगे। कभी सम्राट अशोक जो है भारत को अखंड भारत बनाए थे, और उसका कल्पना आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। आज आप उसका दृश्य देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग नगर पालिका के धूलों में व्यस्त है, और यहाँ से वो जो चित्र देख रहे हैं जो राष्ट्रीय धरोहर वो गायब है। और आपको इस पर ना किसी नेता को ध्यान है, बस ये कहीं ना कहीं एक पन्ना में सिमट के रह गया है। पन्ना में दिखाई देगा, पन्ना में चित्र दिखाई देगा, और पन्ना में नेता हमारे बात करते हैं अशोक स्तंभ का, अखंड भारत का, और अपना सीना को चौड़ा करते हैं कि हम अखंड भारत की बात करते हैं। लेकिन आज उसका दृश्य आप देख सकते हैं, ना तो माननीय सभापति को इस पर कोई ध्यान है, ना यहाँ के जो लोकल जो राजनेता है, न विधायक महोदय का। और बड़े शान से आप देखिए उसका किस तरह से बेइज्जती किया जा रहा है। अशोक स्तंभ का बेइज्जती है यहाँ पे, जिसको चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं, उसके नीचे आज कूड़ा पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये अशोक स्तंभ को गायब करके एक बड़ा सा गेट बनाया गया है। बताया जाता है ये पूर्वजों के द्वारा स्थानीय लोगों से पता चलता है, कभी ये मेन रोड नहीं था, ये वैशाली जाने का मुख्य रोड था, जो आज ये ख़त्म हो गया है। और ना जाने ये अब ब्लॉक गेट बन गया है। जो वैशाली गेट था ब्लॉक गेट बन गया है। और ब्लॉक पे आप देखिए किस तरह का दृश्य है। यानी यहाँ से हजारों ऑफिसर, नेता, विधायक, मंत्री गुजरते हैं। लालगंज ना जाने कितने वीर पुरुष का ये धरती है। लेकिन आज हमारा दिल जो है वो रो रहा है अशोक स्तंभ को देखकर। क्या स्थिति है यहाँ के स्थानीय लोग से हम जानेंगे। बाबा ये बताइएगा क्या मतलब इसको, इस चौक के कैसे हम लोग किस नाम से जानते थे? पंडित जवाहर चौक। पंडित जवाहर चौक। और ये अशोक स्तंभ के बारे में क्या कहिए, कब का बना हुआ है? 1947। अब ये क्या रह गया वो दिखाइए, हो उधर क्या रह गया? खंडहर है, बनाया गया है लेकिन बना इधर आइए, क्या है? नया में इधर बनाया गया लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया। इधर से दिखाइए ये क्या है? ये जैसे कि जवाहर चौक बहुत हम लोग बच्चा थे तो यहाँ पर सिक्कर बना हुआ था, यहाँ बैठने का साधन था। गांव के 2-4-5 आदमी शाम में बैठते थे, अपना गुफ्तगू करते थे। लेकिन आज इसका स्थिति है नगर पालिका के द्वारा ये नरक का स्थान बन चुका है। नरक का स्थान वो भी राष्ट्रीय चिन्ह के पास। हाँ, राष्ट्रीय चिन्ह के जिसको कहते हैं अशोक स्तंभ। अब उसका ये बन गया भाई, ये बनिए देखिए क्या हो गया, कूड़ा का ढेर बन गया। और 4 बाघ है, कै गो बाघ बच्चा है? इसमें तो है ये नहीं है, इसमें जो है उसमें कुछ बाघ माने इसमें 3 बंदर इस सब का बना हुआ था पिक्चर, वो सब खत्म हो गया। 3 बंदर का चित्र खत्म। वो सब उसमें बहुत सा इंसाफ का चित्र सब बना हुआ था चारों तरफ से, वो सब चीज़ इसमें से विलुप्त हो गया। इसका रख रखाव किसी तरह का भी इस पर नहीं है व्यवस्था, कुछ नहीं है। किसी ने जर्जर से भी बदतर हो चुका है। नगर पालिका द्वारा देखिए यहाँ पर ही गंदगी रखने, कूड़ा का ढेर, ये जो गीला अच्छा का ये व्यवस्था हो गया है। ये जगह हो गया है। यहाँ पर कभी 10 आदमी बैठा करते थे, आज एगो बच्चा भी नहीं बैठना पसंद करते। कितना अच्छा इसका इज्जत है। ये देखिए कितना अच्छा इज्जत है इसका। ये अशोक स्तंभ, इसका इज्जत देख लीजिए। ये देखिए इसका इज्जत कितना अच्छा किया जा रहा है। अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय धरोहर है। ये राष्ट्रीय धरोहर कहीं ना कहीं धूल फाँक रहा है। यहाँ पे कुछ हमारे गणमान्य लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या आप इसके बारे में क्या कहिएगा? आप लालगंज के चर्चित नेता भी हैं, और आपका अशोक स्तंभ, आपका राष्ट्रीय चित्र, आपका नहीं पूरे देश का राष्ट्रीय चिन्ह आज धूल फाँक रहा है। आप भी आइए, भाग कहाँ रहे? आइए महोदय इधर। क्या आज जो ये अशोक स्तंभ का स्थिति है, ये स्थिति देखने के बाद लगता है कि हमारा देश के जो यहाँ के विधायक है, चाहे यहाँ का जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इसको उपेक्षित करने का काम किया। अभी तक जो भी लोग बने या अभी हैं, उन सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ
कि ये राष्ट्रीय प्रतीक, जिस राष्ट्रीय आप प्रतीक को बचपन से लड़ाई किए हैं जी, देश जी। हित के लिए। अब आग्रह कीजिएगा, आप ही के आप नगर पालिका में है ना जी, आपका देखिए नगर पालिका क्या किए हुए है। ये जो नगर पालिका का जो डस्टबिन लगाया गया है, इसके लिए हम लोग बात करते हैं अपने पदाधिकारी से और इसको यथाशीघ्र यहाँ से हटवाने का काम हम आप लोग सुने हैं कि इसके लिए बहुत आप आवाज़ भी उठाए हैं, लेकिन क्या आपका आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है? देखिए, आवाज़ हम उठाए थे। इस बात के लिए हम अपने सभापति महोदय से लगभग साल भर पहले भी आग्रह किया था और उन्होंने संतुष्ट हम लोग किए थे कि जो अशोक स्तंभ है उसका सौंदर्यीकरण का काम जो है किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इस विषय पर फिर से हम लोग जो है, क्या लगता है विजय कुशवाहा का कहीं ना कहीं धार कमजोर हो गया है? जो एक जन आंदोलन के लिए जाना जाता था, आज विजय कुशवाहा सिर्फ आगरा के पर रह गए। देखिए, धार कमजोर नहीं पड़ी है, चाहे तलवार भौथार हो जाए, लेकिन चलना तो जरूरी है। फिर तेज होगा, उस पर तेज काम होगा कराया जाएगा। वहाँ का बाघ चारों गायब हो गया, जो आज अशोक स्तंभ वहाँ पे चिन्ह था वो गायब हो गया। अब सर, मैं आपको बता रहा हूं कि अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई है और वो आश्वासन दिए हैं कि ये जो अशोक स्तंभ है इसके सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। इस पर कहीं दो मत की बात नहीं है। कब, जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब? नहीं, फिर से हम लोग बात करते हैं और इस कार्यकाल में ही होगा, इस कार्यकाल में ही होगा। आपका बड़ी योगदान रहा है क्योंकि आप मुखर रहे हैं, लेकिन आप इस पे भी मुखर रहिए। बिल्कुल, जहां तक हमसे संभव होगा और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जहां तक हम लोग को जो है व्यवस्था किया जाएगा, लोगों को जागरूकता भी आई है और जब समाज सोया है तब कुछ ना कुछ जो है धरोहर खोया है। लेकिन इस बात को आप जान जाइए कि ये धरोहर मिटने वाला नहीं है। सम्राट अशोक 84,000 जो है अशोक स्तंभ पूरे भारत में बनवाने का काम किए, जिसमें एक ये भी है जो आज इस रास्ता को आप देख रहे हैं। आज भी आप नक्शा उठाकर देखिएगा, खतियान उठाइएगा तो बेतिया रोड के ही नाम से जाना जाता है। बेतिया रोड कहाँ ब्लॉक रोड पे सिमट के आई? ये बेतिया रोड है, ये बेतिया रोड के नाम से ही जाना जाता है। और इस बेतिया रोड को, और हम कुछ लोगों से, पुराने लोगों से बात भी किए, तो ये सम्राट अशोक लाट आज का नहीं, जिस समय बौद्ध धर्म के लोग इस रास्ते से जब क्रॉस करते थे तो यही मुख्य रास्ता हुआ करता था और इसी रास्ते से लोग जाया करते थे। आज तो मुख्य रास्ता हो गया। आज मुख्य रास्ता ये हुआ जिसके कारण जो है आज ये स्थिति बना हुआ है। लेकिन नगर परिषद इस पर कार्य कर रही है और फिर हम ये सर बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा इस विषय पर पदाधिकारी महोदय से भी बात होगी। हम अपनी बात को वहाँ रखेंगे, अध्यक्ष जी से भी आग्रह करेंगे कि ये जो है सम्राट अशोक लाट को जो है बनवाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रतीक है। आप तो बीजेपी का, अभी अब बीजेपी आपका सरकार है और आपके सरकार में आपके प्रधानमंत्री कहते हैं अशोक स्तंभ अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन आपके ये लालगंज में क्या अखंड भारत क्या है? देखिए, सरकार सभी का है, जो बिहार के हर प्रत्येक वासी का ही सरकार है। हमारा नहीं, आपका नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। रहा बात अशोक स्तंभ का जो प्रतीक चिन्ह है इसके विषय में, इससे पहले भी मैंने जो है जिस समय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम थे, अब तो सीएम बन गए। हाँ, उस समय मैंने इसके बारे में उनको लिखा, सभापति महोदय को भी बोला। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं जो लोग, देखिए, सब काम मुख्यमंत्री स्तर से नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा काम है जो निचले जो पर जनप्रतिनिधि है वो भी करा सकते हैं। काम का बात नहीं भैया, ये तो राष्ट्र हित की बात है, राष्ट्र चिन्ह की बात है। बिल्कुल, लेकिन इसके बारे में वहाँ तक नेता तक पहुँचाएगा कौन? हम ही लोग जैसा लोग होगा जो वहाँ तक पहुँचाएगा, तभी संभव है। क्योंकि यह जो है धूल पड़ चुका है, लोगों को मतलब इसका महत्व पता ही नहीं है कि जिस अशोक स्तंभ को लगा करके आज अगर जितना जो स्टाम्प आता है सारे चीज़ पे है, अगर हट जाए तो देश जो है जाली दिखने लगेगा। ठीक है, जितना नेता है शपथ लेते हैं अशोक स्तंभ उस पर रहता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग को उठाना पड़ेगा और आना पड़ेगा, आगे आकर के इस चीज़ को कराना पड़ेगा। लेकिन हम एक चीज़ करना, जब से देख रहे हैं, जब से हम होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं, लेकिन इधर आकर के ज़्यादा जागरूकता होगा, लोग समझा कि नहीं एक अशोक स्तंभ है। नहीं तो पहले लोग बोलता था कि भगवा चौक है, भगवा चौक है, इस तरह से। ठीक है, तो कितना विधायक और कितना सभापति, उप सभापति, वार्ड पार्षद आए और गए, तो क्या उन सभी लोगों को नज़र नहीं आया इस पे? क्या वो इस देश के वासी नहीं हैं? सदन में शपथ लेते हैं इसी अशोक स्तंभ के चिन्ह के पास, और क्या उस पर केस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मानहानि का केस होना चाहिए इन लोगों पे। आज हम बात करते हैं कहीं और स्थानीय लोग से कहेंगे कि जब हम जन गण मन नहीं गाते हैं तो हमको पर देशद्रोह का केस होगा, हम वंदे मातरम नहीं गाते वो भी केस होगा, लेकिन इस अभागा नेता पे क्या होना चाहिए ये हम जानने के बाद, कितना बड़ा दुर्भाग्य और हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे देखिए
ये फिर से मैं बताना चाहूँगा दोबारा कि उसको गंदगी में राष्ट्रीय चिन्ह को रखा गया है। इस पे क्या होना चाहिए, ये जो लालगंज के नेताओं पे क्या होना चाहिए, क्या कहिएगा चाचा आप इस पे? इस पर तो देशद्रोह का मामला होना चाहिए, देशद्रोह का मामला होना चाहिए। और ये जो है बाग चौक जो है, ये अशोक स्तंभ जो प्रतीक है भारत देश का, पीछे से और थोड़ा पीछे भारत से। देश का। यह जो है 1947 के पहले यह स्तंभ बना था। अंग्रेज जब जाने चला गया तब ये जो है सो स्तंभ बनाया गया था, जो हर नोट में अशोक स्तंभ का एक फोटो लगा हुआ है। ये जवाहर चौक के नाम से प्रसिद्ध है। और ये रोड जो है, ये रोड जो है बेतिया रोड से प्रसिद्ध है। ये बाद में बना तो देखिए कितना विकसित हो गया। ये जो है अभी तक जो है ब्लॉक जाने का, थाने जाने का, हर जगह जाने का ही रास्ता है। अभी तक ये जो है सो ढन बना के लोग गिरता है। ये ब्लॉक भी है, थाना भी जाने का। सारे अफसरों पर भी केस होना चाहिए और मंत्री नेताओं पे भी होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ का जो है म्युनिसिपैलिटी पर केस होना चाहिए। देखिए कूड़ा कितना लगा दिया है, म्युनिसिपैलिटी पर होना चाहिए। ये देखिए जो है सो कूड़ा करकट कितना फेंके हुए हैं। अपने आप को कहता है नेता है। सीओ साहब आ रहे हैं, आने दीजिए। सीओ साहब गाड़ी में कोई लोग नहीं हैं, सीओ साहब नहीं हैं, डेरा पर जा रहे हैं, लाने डेरा पे जा रहे हैं। हाँ। तो जाइए। क्या बात है? ये अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह की स्थिति देख रहे हैं, कचरा रखा हुआ, उन्हीं से पूछना था। आज राष्ट्रीय चिन्ह जिसकी अगर हम लोग जन गण मन नहीं गाते हैं तो केस होता है। आज राष्ट्रीय चिन्ह के पास कचरा रखा हुआ है, अशोक स्तंभ पे बाघ गायब है। जा रहे हैं सिविल में। ये देखिए, यहाँ तो ऑफिसर नहीं है और कुछ गणमान्य नेता है, उनसे हम जानेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ का। कहीं ना कहीं आपका जो संगठन है वो देश हित की बात करता है, हमेशा लड़ाई लड़ता है। आज जो हमारे देश में जो राष्ट्रीय चिन्ह का बेइज्जती हुआ है उसके लिए आपका पार्टी क्या करेगा भाई? ये स्मारक नहीं है, ये भारत के महान सम्राट अशोक की विरासत है और ये राष्ट्र चिन्ह है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लालगंज ब्लॉक के और नगर परिषद के मुख्य मार्ग पे ये स्मारक है। ये तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के अधिकारियों से, शासन और प्रशासनगण ने यहाँ के नेताओं से कि जो जर्जर स्थिति में यहाँ के जो अशोक स्तंभ जो दिख रही है, इसको जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए और इस पर ध्यान दें क्योंकि ये देश का ये बहुत बड़ा चिन्ह है। आज ये चिन्ह देख नहीं रहे हैं कि आपका क्या हो गया? देख रहे हैं चिन्ह। देखिए वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे कूड़ा फेंका जा रहा है, वहाँ पे नेताओं के बैनर पोस्टर लगे पड़े हैं, लेकिन इस चिन्ह पे किसी नेताओं का ध्यान नहीं है कि इसकी किस तरीके से मरम्मत हो जाए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसके बड़ी गर्व से इस चिन्ह को और सम्मान के नज़र से देख पाए। देखिए नेताओं के बैनर पोस्टर किस तरीके से वहाँ पे टंगे पड़े हैं यहाँ पे। और ये बताया जा रहा है, हमारे पूर्वज बता रहे हैं कि आज़ादी से पहले का ये स्मारक यहाँ पे बना हुआ है, सम्राट अशोक के समय का है ये। कहीं ना कहीं अगर हम जन गण मन नहीं गाते हैं, वंदे मातरम नहीं गाते हैं तो हम पे देशद्रोह का केस होता है। आज आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह, अगर मुद्रा पर से राष्ट्रीय चिन्ह हट जाता है तो नोट कहीं ना कहीं जाली हो जाता है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये वैशाली का मुख्य रोड माना जाता है, जो आज ब्लॉक गेट बंद करके रह गया है। और ये अपना अशोक स्तंभ, ये इतना बड़ा चीज़ है, अखंड भारत की बात करते हैं, आज वो कचरा से प्रसिद्ध हो गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? कहना क्या है, अभी जो नगर पालिका की स्थिति है किसी से छिपा हुआ है नहीं। नगर पालिका 2 गुट में बटा हुआ है। वार्ड जो भी नवनिर्वाचित होकर के आए और जो अभी फ़िलहाल अपना जो ये है कंजन जी, दोनों आदमी आपस में ही उलझ के बैठे पड़े हैं। काम के नाम पर तो कुछ है नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं लोग। इन लोग को चाहिए मिलजुल के काम करना है, अच्छे से काम करना है, सिर्फ पैसा उगाही में ये लोग लगे हुए हैं और कोई। सर हम ये बात कहेंगे, ये तो है ही, लेकिन आज जो राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया गया, कचरा रख के, इस पे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान अगर हो रहा है तो नगर पालिका का ध्यान देना है ना, यहाँ के लोगों को ध्यान देना है। यहाँ कंप्लेन कितना बार किया जा चुका है नगर पालिका में, लेकिन उन लोग कोई सुनवाई लेता नहीं। तो क्या उन पे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आम जनता पे होगा, उन लोगों पे नहीं होगा कि नहीं होगा? आज फंड में इतना पैसा आया है नगर पालिका में, कहीं भी कोई काम बता दीजिए ढंग का। यहाँ तो वार्ड खुद अपने क्षेत्र का जो भी टेंडर पास हो रहा है खुद काम करा रहा है। एक होता है ना कि हाँ ठेकेदारी के थ्रू कोई भी मतलब टेंडर निकला, कोई पार्टिकुलर कोई पार्टी उसको टेंडर डाल करके रोड बनाया, ऐसा तो कुछ है नहीं। सारा वार्ड खुद रोड बनाने में लगल। जाइए बगल में रोड बना है, जाके देखिए उसका स्थिति। अगर एक ट्रक घुस जाए उसमें तभी सारा रोड पता चले, आधा रोड इधर आधा उधर हो जाए। क्या कहेंगे अशोक स्तंभ जो आज धूल फाँक रहा है?
ये अशोक स्तंभ 304 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक का ये एक विरासत है। ये अशोक स्तंभ का निर्माण उस समय इसलिए कराया गया था ताकि इसमें जो जन कल्याण कार्य होते थे, जैसे सड़क निर्माण हो, रात्रि विश्राम के लिए जो आवास बनते थे, नल जो कुआं खुदाई होता था, उस पर इस अशोक स्तंभ पर शिलालेख दिया जाता था और पूरे भारत में इसको बनवाया गया था ताकि अशोक सम्राट के जो किए गए अच्छे कार्य है, जो धर्म की उनकी नीति थी, जो धर्म की नीति अपनाकर पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का काम किया था, तो इस पर शिलालेख लिखा जाता था ताकि लोग इसको पढ़े और समझे। ये एक तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत है। ये जब धर्म की नीति अपनाकर और वो कलिंग युद्ध के बाद जो शांति और युद्ध त्याग की जो रणनीति अपनाई और धर्म की नीति अपनाई और अपने 2 पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका जो भेजे थे, तो इसी अशोक चिन्ह का प्रतीक लेकर वे श्रीलंका भेजे थे और बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और भारत सरकार में सांस्कृतिक मंत्रालय है जो इस धरोहर को देख रेख और उसके संरक्षण का कार्य करती है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये अशोक स्तंभ जो पूरे दुनिया में ये प्रचलित है धर्म की नीति के लिए और शांति का प्रतीक है और इसमें जन कल्याण के कार्य उस समय जो किए गए थे ये हर जगह है। लेकिन लालगंज में हमारे रेपुरा चौक पर ये अशोक स्तंभ का ये बहुत बुरा हाल है। यहाँ कचरा फेंका जा रहा है, डस्टबिन है, तो मैं इससे बहुत क्षुब्ध हूँ और मैं चाहूँगा कि यहाँ के नगर प्रशासन और जो जन नेता हैं इसको जल्द से जल्द साफ़ करने का काम करे और जीर्णोद्धार करने का कार्य करे। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको बचाने का कार्य करे, क्योंकि ये 304 ईसा पूर्व पहले जो अशोक सम्राट राजा बने थे उस समय की ये विरासत है और इस तरह की विरासत बार बार भारत को नहीं मिलेगी। ये भारत अखंड भारत का निर्माण, ये हमारे अशोक सम्राट जो थे ये अफ़गानिस्तान से लेकर काबुल से लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान से लेकर सिंध तक सभी पर हमारा राज था। तो इस अशोक स्तंभ को धरोहर को बचाने का कार्य करे, ये हम सभी जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधि का एक अहम कार्य है और मैं चाहूँगा कि इसको बचाने का कार्य करें। इसके लिए हमारे विजय भाई, शिवशंकर भाई सभी ने मिलकर जो पहल किया है ये बहुत ही उदाहरणीय है और मतलब प्रशंसनीय है कि इस तरह के ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं और ये बहुत अच्छी पहल है और ख़ासकर मैं मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस तरह के कार्य में अहम रोल अदा करते हैं और जनता के बीच अपनी बातों को लेके